हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल सिनेमा कल्चर। मैं हूं आपका दोस्त धनंजय। साल 2021 में एक ऐसी मूवी रिलीज हुई थी इंडियन स्क्रीन्स पर जिसने सारे सो कॉल्ड बाउंड्रीज एंड बैरियर्स बिटवीन द डिफरेंट फिल्म इंडस्ट्रीज को तोड़ दिया था एंड बिकेम अ सिनेमैटिक फिनोमिनन। डायरेक्टर सुकुमार की रॉ स्टोरी टेलिंग एंड ब्रिलियंट परफॉर्मेंसेस एंड सबसे बड़ी बात जो हमें मास अपील देखने को मिला ऑन द बिग स्क्रीन, ऑल दीज थिंग्स मेक द मूवी एन ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर। और अब पुष्पा द रूल जो कि ना सिर्फ उस लेगेसी को साथ लेकर चल रहा है बल्कि उस लेगेसी को एम्पलीफाई भी कर रहा है एंड मेकिंग इट एज द मोस्ट एंटिसिपेटेड मूवी ऑफ 2024। और मैं ये सब कुछ हवे में बात नहीं कर रहा हूँ और ना ही मेरा कुछ खास कनेक्शन है इस मूवी से, बट द फैक्ट इज फैक्ट। क्योंकि इससे और बड़ी बात क्या हो सकती है कि पुष्पा 2 इज द ओनली मूवी इन द इंडियन फिल्म इंडस्ट्री विच इज रिलीजिंग ऑन मोर देन 12,500 स्क्रीन्स अक्रॉस द वर्ल्ड, जो कि अब तक का सबसे बड़ा रिलीज है इन द इंडियन फिल्म हिस्ट्री। ऑफकोर्स फॉलोड बाय RRR विद 10,000 प्लस स्क्रीन्स और बाहुबली 2 जो कि लगभग 9,000 स्क्रीन्स में रिलीज हुई थी वर्ल्ड वाइड। सो इस वीडियो में हम एक्सप्लोर करेंगे कि व्हाई दिस सीक्वल इज जनरेटिंग सो मच ऑफ एक्साइटमेंट in the audience and why I have a feeling that this will be a wildfire blockbuster। और इस चीज को हम 5 डिफरेंट फैक्टर से समझने की कोशिश करेंगे। So please watch this video till the end. This is going to be very exciting। पहले बात कर लेते हैं कि पुष्पा द राइज इतनी बड़ी सक्सेसफुल मूवी बनी कैसे। आई फील पुष्पा द राइज एक ऐसी मूवी थी जो कि सारे इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स को काफी अच्छी तरह से एक साथ बड़े पर्दे पर लेकर आती है। अल्लू अर्जुन का स्टार पावर एंड उनका ट्रांसफॉर्मेशन। ऐसी बड़ी कैनवस की मूवी तभी बन पाती है जब लीड एक्टर्स की तरफ से एक सॉलिड एफर्ट और कमिटमेंट हो एंड नो मैटर हाउ मेनी ईयर्स यू हैव टू वेट फॉर द एंड प्रोडक्ट। फॉर एग्जाम्पल, अगर प्रभास ने अपने कीमती 5 साल राजमौली के विजन को नहीं दिया होता तो हमारे पास आज बाहुबली जैसा मास्टरपीस नहीं होता। सेम वे अल्लू अर्जुन की कमिटमेंट भी फॉर दिस मूवी इज अनमैच्ड। चाहे उनकी रॉ एंड रगड़ लुक की बात हो या तो उनकी अनयूजुअल वॉकिंग स्टाइल या फिर उनके बात करने का अंदाज, ही जस्ट डिसअपियर्ड इनटू द कैरेक्टर ऑफ द पुष्पराज कंप्लीटली एंड इसी परफॉर्मेंस की वजह से ही कुड कनेक्ट विद द मासेस एंड द होल कंट्री। दैट ब्रिंग्स हिम अ लॉट ऑफ प्रेज एंड एप्रिसिएशन फ्रॉम द फिल्म इंडस्ट्री व्हिच इंक्लूड्स द वेरी प्रेस्टिजियस नेशनल अवार्ड फॉर हिज ब्रिलियंट परफॉर्मेंस। बाहुबली एंड KGF के बाद ये ऐसी तीसरी मूवी थी ऑफ द इंडियन फिल्म इंडस्ट्री जो कि लिटरली सारे लैंग्वेज बैरियर्स तोड़ डाले थे आफ्टर इट्स रिलीज। क्या बच्चा, क्या बूढ़ा, क्या अमीर, क्या गरीब, हर इंसान इस कैरेक्टर का फैन बन गया था। इवन द बिगेस्ट सेलिब्रिटीज फ्रॉम द वेरियस फील्ड्स वेर इमिटेटिंग पुष्पा's डायलॉग्स एंड द डांस मूव्स एंड पोस्टिंग them on the internet. They have witnessed a new phenomenon on the Indian screen and a true performer in the form of Allu Arjun। और इस मूवी की इतनी बड़ी मास अपील थी पूरे भारत में, आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हो कि ये मूवी जस्ट कोविड पेंडेमिक के अगले साल ही रिलीज हुई थी और वो भी मोस्ट ऑफ द थिएटर्स में हमें 50 to 60% ऑफ फुटफॉल्स ही देखने को मिलता था। एंड इन दैट काइंड ऑफ सिचुएशन ऑल्सो दिस मूवी कलेक्टेड मोर देन 365 crores वर्ल्ड वाइड। एंड अगर सिर्फ हिंदी वर्जन की बात करें तो दिस मूवी कलेक्टेड मोर देन 100 crores एट द बॉक्स ऑफिस, जो हमें ये बताता है कि किस तरह ये मूवी पूरे नॉर्थ बेल्ट के कोने कोने में पहुंची है। द म्यूजिक, अनदर बिगेस्ट फैक्टर फॉर द सक्सेस ऑफ पुष्पा पार्ट 1 इज नो डाउट रॉकस्टार देवीश्री प्रसाद का आइकॉनिक BGM एंड साउंड ट्रैक्स। काफी सालों के बाद मैंने ऐसी मूवी देखी है जिसके एल्बम के सारे गाने ब्लॉकबस्टर्स हैं। सॉन्ग्स लाइक सामी सामी, श्रीवल्ली एंड द बिगेस्ट रेज ऑफ दैट ईयर ऊ अंटावा, ऑल दी सॉन्ग्स हैव डोमिनेटेड द चार्ट एंड समंता के बोल्ड परफॉर्मेंस की वजह से ऊ अंटावा सॉन्ग एक कल्चरल सेंसेशन बन गया था। एक और इम्पोर्टेंट फैक्टर जो कि पुष्पा को एक कल्ट कैरेक्टर बनाता है वो है पुष्पा की जर्नी। एक मामूली मजदूर से लेकर एक पावरफुल स्मगलर तक की जो जर्नी दिखाई गई है वो ऑडियंस के साथ काफी अच्छे से रेजोनेट कर पाई एंड द ऑडियंस सी हिम एज अ सिंबल ऑफ रेबेलियन एंड रेजिलियंस। मूवी काफी अच्छे से कुछ कॉमन टॉपिक्स को भी टच कर पाती है जैसे कि क्लास डिफरेंस, द फाइट फॉर द डिग्निटी, जिसकी वजह से मूवी इमोशनली भी और भी काफी अच्छी तरह से कनेक्ट कर पाती है। एंड इन सब के अलावा कहीं ना कहीं फहद फाजिल का पोर्ट्रेयल एज अ विलन इन द रोल ऑफ भंवर सिंह शेखावत भी इस मूवी को और इंटरेस्टिंग बना देता है। जब से इंडियन ऑडियंस ने फहद फाजिल के टैलेंट को एक्सप्लोर किया है, दे आर ऑलवेज एक्साइटेड अबाउट हिज परफॉर्मेंस इन द मूवी एज दिस रूथलेस कॉप ऑपोजिट टू अल्लू अर्जुन एंड उनके ब्रिलियंट परफॉर्मेंस की वजह से इट सेट्स द स्टेज फॉर एन इंटेंस राइवलरी इन पुष्पा 2। पहली मूवी पुष्पा द राइज के सक्सेस के कारण आज पुष्पा फ्रेंचाइज एक ग्लोबल फिनोमिनन बन चुका है एंड ऐसे कुछ फैक्टर्स है बिकॉज ऑफ विच पुष्पा 2 इज राइडिंग अ मैसिव वेव ऑफ मोमेंटम। पहली, अल्लू अर्जुन ग्रोइंग स्टारडम। कहीं ना कहीं इन माई ओपिनियन अल्लू अर्जुन का 2023 में पुष्पा मूवी के लिए नेशनल अवार्ड जीतना उन्हें वन ऑफ द बिगेस्ट इंडियन स्टार्स बनाता है। हिज फैन बेस हैज एक्सप्लोडेड वेयर वी सी मिलियंस ऑफ पीपल आर ईगरली वेटिंग फॉर हिज रिटर्न एज पुष्पा। और जिस तरह पहली मूवी हमें ऐसे क्लिफ हैंगर पर लाकर छोड़ती है दैट लेफ्ट द ऑडियंस क्यूरियस अबाउट द बिग फेस ऑफ इन द सेकंड पार्ट, और उन दोनों कैरेक्टर्स के अनरिजॉल्व टेंशन के कारण हमें सैकड़ों फैन थ्योरीज ऑनलाइन फोरम्स में फ्लोट होते हुए नजर आए हैं। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि
one of the biggest reasons for this much of hype for the movie is the way it is marketed. Especially जब पुष्पा 2 की पहली टीजर एंड पोस्टर रिलीज हुई थी। एंड द बेस्ट पार्ट इज किसी ने भी ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि अल्लू अर्जुन एक लेडी गेटअप में दिखेंगे। एंड दैट वन पोस्टर एंड टीजर मेड द इंटरनेट गो वाइल्ड एंड मेड द ऑडियंस क्यूरियस अबाउट दैट सीन इन द मूवी। चलिए अब देखते हैं कि वाई आई थिंक पुष्पा 2 बॉक्स ऑफिस को जरूर डोमिनेट करेगी और हो सकता है कि कुछ नए रिकॉर्ड्स भी बना डाले। अगर कुछ इंडस्ट्री इनसाइडर्स के प्रेडिक्शंस को माने तो कुछ ट्रेड एनालिस्ट ये प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि पुष्पा 2 कुड ईजिली क्रॉस 500 crores इन द फर्स्ट वीकेंड ग्लोबली। और अगर एडवांस बुकिंग्स की तरफ नजर डालें तो ये कंफर्म हो जाता है कि दिस मूवी विल डेफिनेटली हैव अ रिकॉर्ड ब्रेकिंग ओपनिंग इन द फर्स्ट वीकेंड। अगर मैं खुद की बात करूं तो मुझे बैंगलोर में जिस थिएटर में मॉर्निंग शो देखना था, आई कुडेंट गेट द टिकट्स बिकॉज मैं सिर्फ आधा घंटा लेट हो गया था बुकिंग ऐप खोलने में। एंड ऑल द टिकट्स ऑफ दैट शो वेर स्वाइप्ड अवे इन हाफ एन आवर। एंड दैट्स द काइंड ऑफ क्रेज वी आर टॉकिंग अबाउट, द कॉम्बिनेशन ऑफ स्टार पावर एंड क्राफ्ट्समैनशिप। पुष्पा एक ब्रिलियंट कॉम्बिनेशन के साथ ऑडियंस के सामने आती है, विच इज सुकुमार्स विजनरी डायरेक्शन एंड अल्लू अर्जुन्स चरिश्मा। एंड दे ऑलरेडी प्रूव्ड विद their previous movies like Arya and Arya 2 कि why this combination is so special and gives you a sure shot entertainer। and उसके साथ साथ एक और स्टार फहद फाजिल का nuanced performance in the role of भंवर सिंह शेखावत which ensures an intense conflict and adds layers to the story। bigger budget, bigger canvas and bigger scope। पुष्पा 2 के ट्रेलर से ये साफ पता चलता है कि इस सीक्वल की प्रोडक्शन वैल्यू काफी हाई क्वालिटी की होने वाली है। एंड एज पर द रिपोर्ट्स इस मूवी का प्रोडक्शन बजट एज कम्पेयर टू द प्रीवियस मूवी डबल हो चुका है। सो वी कैन एक्सपेक्ट सम विजुअली स्टनिंग एक्शन सीक्वेंसेस, अ बिगर कैनवस एंड अ रिच स्टोरी टेलिंग। बिकॉज इस मूवी में इंटेंस ड्रामा और इमोशनल डेप्थ का भी काफी अच्छा स्कोप नजर आता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट व्हाट द फैंस एंड द नॉर्मल ऑडियंस कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम द सेकंड पार्ट एंड व्हाट मेक्स दिस मूवी अनमिसेबल। फर्स्ट ऑफ ऑल, हाई ऑक्टेन एक्शन। ट्रेलर से यह साफ पता चलता है कि सुकुमार एंड हिज टीम आर टेकिंग द एक्शन ऑफ दिस मूवी टू द नेक्स्ट लेवल। आप कुछ बेहतरीन एक्शन कोरियोग्राफी, इंटेंस फाइट सीन्स एंड चेस सीक्वेंसेस एक्सपेक्ट कर सकते हो इस मूवी से फॉर श्योर। एंड दूसरा है द वेरी ऑब्वियस कैरेक्टर इवोल्यूशन। फर्स्ट पार्ट में हमने पुष्पा को नोबडी से समबडी ट्रांसफॉर्म होते हुए देखा और उस जर्नी को एंजॉय किया। नाउ इट्स टाइम टू एक्सप्लोर हिज जर्नी फ्रॉम एन अंडरडॉग स्मगलर टू अ रूलर, द मोस्ट एंटिसिपेटेड राइवलरी। जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि नो डाउट द ऑडियंस आर वेटिंग टू वॉच बोथ द एक्टर्स ऑपोजिट टू ईच अदर वंस अगेन ऑन द बिग स्क्रीन। और इस बार तो स्टेक्स और भी ज्यादा हाई हैं। मैं खुद पर्सनली काफी एक्साइटेड हूँ ये जानने के लिए कि व्हाट फहद फाजिल्स कैरेक्टर भंवर सिंह शेखावत हैज प्लान्ड फॉर पुष्पा एंड हाउ पुष्पा इज गोइंग टू काउंटर हिम, द इमोशन एंड इट्स पे ऑफ। पहले पार्ट में श्रीवल्ली और मदर सेंटिमेंट की वजह से मूवी काफी अच्छी तरह से इमोशनली भी ऑडियंस को कनेक्ट कर पाती है। एंड इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी हाउ श्रीवल्ली एंड हिज मदर सेंटिमेंट विल एड इमोशनल डेप्थ टू द ड्रामा एंड इट्स स्टोरी। अभी तक इस वीडियो में मैंने जितने भी फैक्टर्स बताए हैं उससे आपको ये तो पता चल गया होगा कि व्हाई आई फील दैट दिस मूवी विल बिकम वन ऑफ द बिगेस्ट ब्लॉकबस्टर्स ऑफ इंडियन सिनेमा। बट इनके अलावा भी ऐसे कुछ यूएसपीज हैं या तो एक्स फैक्टर्स कह लो विच विल मेक दिस मूवी स्टैंड आउट। द फर्स्ट एक्स फैक्टर इज कल्चरल फिनोमिना। जैसे कि पहले मूवी में हमें सुनने को मिलता है कि पुष्पा सिर्फ नाम नहीं है बल्कि एक ब्रांड है। और पुष्पा के रिलीज के बाद उसके डायलॉग्स, मैनरिज्म्स एंड द डांस म्यूजिक, ये सारी चीजें अभी के पॉप कल्चर का हिस्सा बन चुकी हैं। एंड बिकॉज ऑफ दैट रीजन द कैरेक्टर पुष्पराज इज स्टिल अलाइव इन द ऑडियंस माइंड्स। दूसरा रीजन है इनका मैसिव फैन बेस। अल्लू अर्जुन एक ऐसा एक्टर है इन द इंडियन फिल्म इंडस्ट्री हु हैज ओवर 30 मिलियन फैंस ऑन द सोशल मीडिया। आपको ऐसा लग सकता है कि ऑनलाइन फैन बेस से क्या हो जाएगा, बट यू आर रॉन्ग बिकॉज दीज पीपल आर नॉट ओनली हिज फैंस, दे आर हिज आर्मी, जो कि गारंटेड ऑडियंस है इस मूवी के। और तीसरा फैक्टर है पैन इंडिया एंड ग्लोबल अपील। ये मूवी 6 डिफरेंट इंडियन लैंग्वेजेस में रिलीज हो रही है, तेलुगु, तमिल, कन्नड़ा, मलयालम, हिंदी और बंगाली भी। सो ऑब्वियसली दिस मूवी विल केटर टू a larger number of audience and most importantly a diverse audience across the country. So finally what I can say is that जिस तरह का हाइप और बज़ है इस मूवी का और जिस तरह का रिसेप्शन और प्यार दिखाया है बिहार के लोगों ने अल्लू अर्जुन और पुष्पा पर, that was outstanding and personally so surprising for me। मुझे उस इवेंट को देखकर ऐसा लग रहा था कि ये इवेंट पटना में नहीं हो रहा है बल्कि तेलुगु स्टेट्स के किसी शहर में हो रहा है। That's why I say पुष्पा 2 एक मूवी नहीं रह गई है, it's a movement now with every element brilliantly designed, perfect direction, stellar performances, intense background score and most importantly emotionally charged narrative। and अगर सब कुछ ठीक रहा तो I feel that this sequel of पुष्पा is going to make an history। by the way सवाल ये नहीं है कि ये मूवी ब्लॉकबस्टर होगी या नहीं, but the question is how big it will be। so what are you most excited about in the movie? मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ। और अगर आपको मेरे इस एनालिसिस में थोड़ा भी सेंस लगा हो तो प्लीज़ कंसिडर गिविंग अ थम्स अप। ऑल्सो लेट मी नो कि आप कौन सा शो देखने जा रहे हो, प्रीमियर शो या अर्ली मॉर्निंग शो। सी यू इन द सिनेमास। एंड इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल और अगर आपको ऐसे ही डिटेल्ड एनालिसिस एंड मूवीज रिव्यूज़ देखना पसंद है देन प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग द चैनल। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय।